मुझे लगता है कि आप लोग हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं कि हम तो अस्पताल में हैं, जो मरीज़ होता है जिसको कोई दिक्कत होती है वो आता है, वो तो 100 में से 2-4 लोग देखेंगे। आप लोग जहाँ जहाँ आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं, वहाँ आसपास जितने भी लोग रहते हैं, खासतौर से जो औरतें और बच्चे रहते हैं, चाहे उनको बीमारी नहीं भी है, उनकी देखभाल, उनकी देख रेख, उनका ध्यान रखना, ये सब काम आप लोग करते हैं। वो बहुत ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बड़ा काम है, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। कुछ बातें जो हम आपसे करेंगे, उसका उद्देश्य ये है कि जब आप इस चर्चा के बाद वापस अपने कार्य पे जाएं और जो लोग आपके पास आएंगे, जैसे मैंने कहा खासतौर से शायद औरतें और बच्चे आपकी देखरेख में रहते हैं, तो मैं जानता हूँ कि आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता है, बहुत जानकारी है, तो सरकार ने भी बताया है, लोग आपके उन्होंने बताया होगा, आपने अपने तजुर्बे से सीखा है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम्स आप लोग वहाँ देखते हैं या जो सवाल लोग आपके पास आते हैं वो आपसे पूछते होंगे, उनमें उनको क्या सलाह देनी है, इसके बारे में मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट हैं जिनको लेके आया। डॉक्टर सुनीता हैं, ये जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट यानी कि जो हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या परेशानी है, जो मानसिक परेशानियाँ या मानसिक रोग हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनकी एक्सपर्ट है। तो कुछ बातें हम इस सिलसिले में करेंगे। डॉक्टर गुंजन है, डॉक्टर गुंजन पीडियाट्रिक्स, सबको पता होगा पीडियाट्रिक्स क्या होता है, तो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं, बच्चों की डॉक्टर हैं, तो बच्चों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। डॉक्टर आयुषी हैं, ये डायबिटिक्स और न्यूट्रिशन, डाइट माने क्या हम खाते हैं, न्यूट्रिशन माने अच्छा सेहत पोषण, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि डाइट हमारी सेहत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और डॉक्टर कल्पना मैम ने ये गायनिकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन, को पता है गायनिकोलॉजिस्ट जो महिलाओं की बीमारियों का, खासतौर से जो जन्मनाम है उससे संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन यानी कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी की एक्सपर्ट है। तो इन चारों चीज़ों से संबंधित कुछ बातें करेंगे। मैंने अपना परिचय नहीं किया कि मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको सिखाऊंगा, तो एक सर्जन हूँ, मैं तो काटापीटी का काम करता हूँ, जोड़ने का काम करता हूँ, तो आप नहीं करते हैं। तो मैं आज आपकी तरफ से इन लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा जो आपके मन में होंगे, और ये फिर आपको बताएंगे कि अगर कल आपके पास कोई महिला, कोई बच्चा या कोई भी परिवार आता है और वो सवाल पूछता है, तो आपको उनको क्या जवाब देना है, क्या सलाह देनी है, और अपनी तरफ से भी इन चीज़ों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आपके सोसाइटी के जहाँ आप कवर करते हैं, उसमें अगर आपको दिखती है, तो हमें उम्मीद है कि आज के बाद आप थोड़ा बेहतर उसको देख पाएंगे। तो सबसे पहले खान-पान के बारे में ही बात करते हैं। आयुषी है, जैसा मैंने बताया, डाइजेशन को आयुषी ये बताएं सबको कि एक आम महिला 30 साल 40 साल की है, और क्योंकि हमारे समाज में ज़्यादातर महिलाएं वेजिटेरियन, क्या आप सजेस्ट करते हैं कि उनको अच्छी, गाँव की महिलाएं काम भी बहुत ज़्यादा करती हैं, तो उनको अपनी सेहत बनाए रखने के लिए वेजिटेरियन यानी जो मीट नहीं खाते हैं उसमें क्या चीज़ें खाएं, और ऐसी चीज़ें कि जो आम मिलती हैं और सस्ती हैं, ताकि ज़्यादा खर्चा भी ना हो, जिससे कि उनकी अच्छी सेहत बनी रहे। तो आप क्या कहते हैं? पहले घर का काम खत्म करेंगे फिर खाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहले आपको अपने खाने का ध्यान रखना है, बाद में दूसरों के खाने का ध्यान रखना है, अपना भी और अपने परिवार का, दोनों का साथ में रखना है। जिसमें कि आप सुबह जैसे आप आदत होती है कई महिलाओं की, जैसे चाय पीने की आदत होती है, सब चाय पीते होंगे
बिस्किट लेना है साथ में। ये अच्छी बात है, साथ में बिस्किट लेना है आपको, है ना। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, क्या खाते हो फिर? सीधा खाना कितने बजे खाते हो? 10 साढ़े 10 बजे खाना हो जाता है। फिर उसके बाद शाम का खाना होता है। यही गलत है, हाँ, यही है, अपनी आदत को थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा सुधारना है। डायरेक्ट खाना नहीं खाना है आपको, पहले नाश्ता रखना है अपना। नाश्ता जैसे 8 से 9 के बीच में आपको नाश्ता करना है। जैसे थोड़ा बहुत, ऐसा भी नहीं कि आप बहुत हाई प्रोफाइल में रखो। जैसे दलिया है, राबड़ी, आप घर में जनरली राबड़ी तो खाते होंगे, तो राबड़ी है, दलिया है, उपमा है, सूजी का जैसे बनता है उपमा नॉर्मल, वो आप अपने खाने में रखना। साथ में दूध का जरूर सेवन करना है। दूध से आपको प्रोटीन भी मिलता है अच्छी मात्रा में। दूध और दूध से बनी चीज़ें जितनी भी होती हैं उसमें कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद आप फ्रूट्स को खाते हैं। फ्रूट्स कितने लोग खाते हैं? या कभी कभार चलता है, कभी कभार ही चलता है। अभी तो आम का चल रहा है, सीधे नाम खा रहे होंगे अब ना। हाँ, तो अच्छी बात है। अपने पूरे दिन में एक फ्रूट का जरूर टाइम निकालना है। दिन के टाइम में आप फ्रूट खाइए खाने से पहले। जो आप 10-11 बजे आपके बीच में खाना खा रहे हैं ना, उसकी जगह आप फ्रूट खाइए, ठीक है। फिर खाना लंच है, लंच में आप क्या क्या चीज़ें लेते हैं सर? रोटी सब्जी नान, कई तो चटनी से काम चला लेते हैं, छाछ तो हेल्दी है। आपको अपने जो भी आप खाना लेते हैं जनरली हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दालें और दही जरूर शामिल करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे सलाद का भी सेवन करना है। सलाद में जैसे खीरा, गाजर, टमाटर, नींबू, ये सारी चीज़ें जरूर आपको ध्यान में रखनी है। सलाद का काम जो हाई फाइबर, सलाद में क्या होता है, फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर का काम क्या होता है, जो कॉन्स्टिपेट, जो कब्ज की बीमारी हो जाती है वो दूर होती है। कहीं को कब्ज की प्रॉब्लम होती है तो वो चीज़ नहीं होती है आपको सलाद खाने से। फ्रूट्स और सलाद ज़्यादा खाने से, ठीक है। फिर शाम को थोड़ा सा जैसे आपके चने जरूर होते हैं, गुड़ और चने से वो ज़्यादा मतलब रखा करिए आपके पास। जैसे किसी के पास टाइम नहीं होता, बाहर जाते हैं आप काम करने के लिए, आपके पास टाइम नहीं कुछ बनाने के लिए, तो आप चने जरूर रखिए अपने साथ। चने से क्या होता है, क्योंकि पेट भी भरा रहता है आपका और उसमें आयरन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो आपकी खून जो कमी, औरतों में जनरली खून की कमी होती है, तो वो उससे दूर हो जाएगी। और रात का खाना भी 7-7:30 बजे तक रात का खाना जरूर करिए कि आप जो भी खाना खा रहे हैं ना, खाने में आप सारी चीज़ें मतलब रखनी है। दाल, सब्जी, अनाज, सभी तरीके के अनाज शामिल करने हैं। और दही जरूर ऐड करना है। दही से क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, ठीक है। थैंक यू। तो अभी से 2 चीज़ें आपने वर्ड यूज की। एक तो प्रोटीन, आपने बताया प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। तो एक बार फिर से बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन अच्छा है। दूसरा आपने बताया कैल्शियम। कैल्शियम की क्या इम्पोर्टेंस है ये भी इनको समझाएं, और कैल्शियम किन किन खानों में ज़्यादा होता है वो भी बताएं। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमें सबसे ज़्यादा दूध से बनी चीज़ें हैं। दूध, दही, छाछ, लस्सी, जो सफ़ेद रसगुल्ले आते हैं उसमें भी रहता है, पनीर है। अंडे कितने लोग खाते हैं आप? अंडे वाइट एग, जो बॉइल्ड एग आते हैं, वाइट एग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। छेना है जो दूध काट के बनाते हैं जनरली, और सभी तरीके की दालें हैं, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोया नगेट्स है वो भी दालों में शामिल होता है। और उसके अलावा कैल्शियम का क्या होता है, जैसे अपने घुटने और जोड़ों में दर्द होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है सबसे ज़्यादा। तो कैल्शियम लाइक सबसे ज़्यादा जैसे बाजरा है, रागी है, इन अनाज में सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा दूध और दूध से बड़ी चीज़ों में भी कैल्शियम सबसे ज़्यादा में मात्रा में पाया जाता है। तो इनका सेवन ज़्यादा करने से हड्डियों और जोड़ों में दर्द नहीं होगा और उसकी कमी भी होगी। डाइट के बारे में आप सब लोगों को जानना ज़रूरी है, तो अपनी डाइट के लिए, अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण सही रखने के लिए, क्योंकि अगर आप में ही ताकत नहीं होगी तो फिर आप इधर उधर जा जाकर कैसे अपना काम करेंगे। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि
अपने परिवार के लिए भी, और जो महिलाएं आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो आपसे इंफॉर्मेशन लेती हैं, आपसे ज्ञान प्राप्त करती हैं, उनको आप सही से बता सकते हैं कि उनको कैसे कम से कम सीमित खर्चा करके कौन सी सस्ती चीज़ें हैं जो आसानी से मिलती हैं, ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो और उनको अच्छा पोषण मिल जाए, ये जानना ज़रूरी है। आजकल तो इंटरनेट आप लोग जो भी यूज़ करते हैं उसमें भी पढ़ सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत सी जानकारी ऐसी मिलती है जिससे आपको अपनी जानकारी अच्छी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो यंग महिलाएं हैं, उनकी शादी हुई है, तो अगले कुछ समय में उनकी प्रेगनेंसी के बारे में हमारे समाज में खासतौर से जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके मन में बहुत सी भ्रांतियाँ, बहुत सी गलत धारणाएं होती हैं कि प्रेगनेंसी में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर कल्पना से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज़ के बारे में बात करें। डाइट हुआ, एक्सरसाइज हुई, कितना काम करना है, और क्या क्या प्रेगनेंसी में जो लोग सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है, और क्या ऐसे प्रिकॉशन हैं जो वाकई हमारे डॉक्टर समझते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी में महिला को लेने चाहिए। तो एक जनरल एक्सप्रेशन प्रेगनेंसी के बारे में डॉक्टर जैसा कि सर ने मुझसे पूछा कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं। सबसे पहली बात कि आप ये जानें कि जो औरत होती है वो गंदा आधार है। किसी भी क्योंकि आप लोग सबसे पहला कॉन्टैक्ट में जो कोई भी लेडी या आप समझ लें पहले डॉक्टर है जो किसी भी लेडी के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, हम लोग तो लास्ट लाइन में होते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, सपोज कोई भी महिला बहन आपसे पूछती है मेरा पीरियड मिस हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जानना सबसे पहले आपका डेट सही है कि नहीं। दूसरा, महिला का शारीरिक स्तर कैसा है, बहुत यंग बच्ची है, ओल्ड एज है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यंग एज में अगर प्रेगनेंसी है तो उसके अलग खतरे होते हैं। बड़ी एज में महिलाएं आजकल बच्चियाँ पढ़ रही हैं, शादी लेट होती है, उसके खतरे अलग हैं। तो सबसे पहले जो महिला प्रेगनेंट हुई है उसका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, कहीं उसको कोई बीपी का बीमारी तो नहीं है पहले से, कोई पुरानी बीमारी टीबी की, एपिलेप्सी की, बच्चों को पता ही नहीं होता, बचपन से दवा खा रहे हैं। बहुत सारी दवाएं हैं जो बढ़ने वाले बच्चे, जन्मजात जो शिशु है उसके शारीरिक कहीं विकास में अवरोध ला सकता है। तो सबसे पहले जब भी हमें पता लगता है कि कोई लेडी प्रेगनेंट है उसके बारे में उसका हेल्थ स्टेटस जानना कि उसको कोई और बीमारी तो नहीं है, या आप उससे पूछें कि कोई और दवा तो नहीं खा, ठीक है। इसलिए इन महिलाओं को, क्योंकि ये नॉर्मल, प्रेगनेंसी 99% मान के चले नॉर्मल होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। आज से पहले जब अस्पताल में घर में डिलीवरी होती है, लेकिन प्रेगनेंसी को अस्पताल पहुंचाने का कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिकली होती है वो भी प्रेगनेंसी की वजह से आप समझे गंभीर बीमारी का शिकार होती है या कई लोग मर भी जाते हैं। ये बहुत ही हार्श साइड है प्रेगनेंसी। 99% सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इन हाई रिस्क महिलाओं को जान करके अस्पताल पहुंचाना ये आप लोग का मेन काम है। तो प्रेगनेंसी में महिला का शारीरिक स्तर कैसा है, बहुत यंग बच्ची है, एडवांस है, ये सब हमें मालूम है। फिर दूसरी चीज़ कि सपोज प्रेगनेंसी नॉर्मल है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे ट्यूब में बच्चा हो गया, तो ये जानने का कंडीशन हो सकती है किसी भी महिला की। ऐसे बोला जाता है कि बच्चा कर दिया, पहले 3 महीने में कोई सोनोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये महिला है अगर मेरी आवाज़ जा रही है, आवाज़ पास है इसके थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही है? तो मैं ऐसे भी बहुत जोर से बोलती हूँ, माइक की जरूरत अगर लाने लगे तो मैं जरूरत दूँगी, ठीक है। आप लोगों का जो समूह है या आप लोग जिसमें काम करते हैं उसके जो 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उसकी आप उनको हैंडल करते हैं, है ना। इसके अलावा मुझे और माताएँ आती होंगी अपने घर की समस्याएँ बताती होंगी कि हम तो दिन भर यहाँ काम में रहते हैं, जॉब में रहते हैं,
हमारे पीछे हमारे बच्चे क्या करते हैं समझ में नहीं आता, और बहुत बाद में पता चलता है कि नहीं इसको किसी तरह की लत पकड़ ली है, ये स्कूल नहीं जा रहा है ना, मार्क्स इसके अच्छे नहीं आ रहे हैं, इतनी इसके पीछे भी ट्यूशन लगा चुके हैं, इतनी अच्छी स्कूल इसका दाखिला करा दिया है ना। घर में भी हम जितना समय मिलता है उतना हम चाहते हैं किसी साथ बैठे, इसके जो बड़े भाई बहन है उनको भी बोलते हैं साथ में बैठो पढ़ो, लेकिन पता नहीं इसको ये दिक्कत कब से आ गई है ना। कभी कभी एक तो ऐसे कि मैंने पेरेंट्स को देखा है, जब वो बच्चा वो 1-2 साल से जब लगी वो पेरेंट्स को पता तक नहीं चला है ना, ऐसी समस्या कैसे आ जाती है, ऐसा क्या रीज़न है ना। तो ये समस्या भी कभी कभी आप लोगों को सामने भी आती होगी है ना, माताएं लेके आती होंगी, या फिर कभी कभी अपने घर की भी समस्या होती है बहुत हद तक। देखिए पहले तो सबसे पहले क्या होता है ना, हम सोचते हैं जो छोटा बच्चा होता है वो बिल्कुल नादान है, भोला भाला है, सबसे पहले हमारी गलती यही से होती है। होता क्या है, बच्चा सबसे अधिक समझदार होता है। आपने देखा है कि छोटा बच्चा होता है जो वो चलना भी नहीं सीख रहा होता वो नकल करना सीख जाता है। आपने देखा है घर पे हमारे पास भी घर में चप्पल पड़े रहते हैं, वो किसी को पहनता देखता है दूसरे दिन वो क्या करता है वो पहन के रहता है, भले ही वो उल्टे पैर पे पहन रहा है सीधे पैर पे पहन रहा है। आप कंघी करते हो बच्चा कंघी करके देखता है ना, या फिर वो हर चीज़ को भी करने की कोशिश करता है। इसीलिए भी आप पहले ये देखिए कि जिस घर की बात होती है चाहे अपने घर की हो या दूसरे घर की भी हो, तो घर का माहौल कैसा है, क्या घर का माहौल ऐसा है जहाँ से बच्चा को लग रहा है कि ये चीज़ें यहाँ हैं और मैं भी कर सकता हूँ, मतलब क्या उस घर के जो बड़े सदस्य हैं है ना, जो पिता है, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, जो भी है, क्या उनकी भी लत ऐसी ही है, इससे बच्चा सीख सकता है। क्योंकि बच्चा तो ऑब्जर्व करके सीख लेगा, पीछे से करके देखेगा। बहुत से घर में भी ऐसा होता है कि वहाँ लोग जैसे सार्वजनिक में पर्व त्यौहार हो गया है ना, शादी विवाह हो गया, कुछ ऐसे ओकेजन में वो नशा वसा कुछ करते हैं, तो बच्चे को लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, नई चीज़ें कर रहे हैं, हम भी करके देखते हैं। तो ये जो सिगरेट होता है, स्मोकिंग होता है, ये कहाँ से देख के सीख रहे हैं। ये ऐसे देखो कि कभी कभी आप नोटिस करना, वो घर पे कुछ लकड़ी उकड़ी लेके ऐसे करके देखता है ना, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्या होता है। तो कभी रियल में अगर उसको कोई पीता हुआ दिख जाए, कोई गलत इंसान आकर उसको बोले कि तुम भी ट्राई करोगे, तो आप बोल देगा वो तो नादान है, आप बोल देगा बस उससे ट्राई करना शुरू कर देगा। इसीलिए भी इसकी पहचान कैसे करें कि उसको गलत लग रही होगी। आप देखो बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं, उनको लगता है कि हम एक्चुअली देखो क्या होता है, जो सेविंग होती है घर में, जो परवरिश का जो तरीका होता है ना, वो बहुत हद तक हम घर पे कंट्रोल करते हैं या खराब करते हैं है ना। कभी कभी देखो पेरेंट्स क्या करते हैं, खुशी खुशी में 50 रुपये 100 रुपये बच्चे को दे दिया, तो पिता होते हैं जो घर के बड़े लोग होते हैं वो देते हैं। आप ये समझ के देखो कि बच्चे को उस पैसे की जरूरत क्या है। आपने टिफिन पैक करके दिया है, आपने घर पे अच्छा खाना बना के दिया है, वो बच्चा 50 रुपये अगर पर डे देने की आदत डाल रहे हो, करता क्या है पैसे, कहीं ना कहीं वो करेगा क्या है ना, जो उसको एक्सप्लोर करने में मन करेगा वो वही करेगा। क्या पता वो सामने आसपास के घूमने पे गया और कुछ लेके आ गया है ना, या फिर उसके अपने स्कूल के कुछ ऐसे बच्चे हो, जो बड़े बच्चे हो, जो उनको कहे कि ला मैं तुझे कुछ सिखाता हूँ, इस तरह से भी हो सकता है। तो पहली बात तो बच्चों को कभी भी बिना कारण के कभी भी पैसे देने की आदत मत डालिए, सबसे बड़ी गलत आदत होती है। आज आप पैसे दे रहे हो, दूसरे दिन भी दे रहे हो, तीसरे दिन अगर आपके पास निकले हो बच्चे को कैसे रिएक्ट करता है, आपके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, आपको कहेगा कि आप अच्छी मम्मी नहीं हो, आप अच्छे पापा नहीं हो, तुरंत कह देगा। तो इससे समझो कि हमने क्या बदल डाला है ना। एक तो कहीं ना कहीं उस पैसे का मिसयूज भी कर रहा है, कहीं गलत संगत में हो रही है। दूसरी चीज़ें, अगर बच्चा को गलत कुछ आदत हो रहा होगा, वो क्या करेगा, स्कूल स्किप करेगा, स्कूल जाना बंद कर देगा है ना। स्कूल में टाइमिंग वही होगा, घर से तैयार होकर भी जाएगा, वो 9 बजे जाएगा, 10 बजे तैयार भी जाएगा, घर भी उतनी बजे वापस भी आ जाएगा। और क्या वो स्कूल में है ये नहीं पता होता है ना, और समय में स्कूल ही नहीं पहुंच रहा होता, इसको कैसे पता करें फिर हम है ना। कभी कभी आप खुद जाके कि देखो, ट्राई करो, टीचर से पूछो कि क्या बच्चे स्कूल आ रहा है, उसकी अटेंडेंस कैसी है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, इन सब चीज़ों को ट्राई करो। दूसरी चीज़ें, हमेशा उसके कमरे को चेक किया करो है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि समझदार हो रहा है, काफ़ी चीज़ें खुद से करें, वो सीखना जरूरी है, लेकिन बीच बीच में आपको चेक भी करना है, कहीं इसका मीरा में कुछ तो रखा नहीं, कहीं बिस्तर के नीचे कुछ रखा नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चालाकी से बाथरूम में कहीं कहीं कुछ चीज़ें रखे है ना। जैसे ही पेरेंट्स बाहर गए, वो बाथरूम के अंदर जा करके स्मोकिंग कर रहे हैं, नशा करना शुरू कर दिया। इस तरह से चीज़ें आती है, और जब ये धीरे धीरे करके बहुत बढ़ जाता है, तो फिर तो वो आप उसमें आ ही जाए।
अभी हम लोग जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं ये थोड़ी सी अलग चीज़ है। आजकल मोबाइल और टीवी और इन सब के यूज़ के कारण कई बार हम देखेंगे कि बच्चे पढ़ाई से तो पिछड़ ही रहे हैं, बट उनका बिहेवियर, उनका डेवलपमेंट जिसे कहना चाहिए बहुत अलग है। हम अक्सर क्या करते हैं कि 3-4 साल के बच्चों में हम ये कहते हैं अरे थोड़ा बदमाश है, थोड़ा सा नटखट है, इसलिए सुनता नहीं है। कई बार आप देखेंगे कोई कोई बच्चे हैं वो एक जगह बैठते ही नहीं है ना, दौड़ते रहेंगे। स्कूल जाओगे टीचर हमेशा कहेगा भाई बड़ा मुश्किल है इस बच्चे को बिठाना, हम पढ़ाते हैं ये उनके माँ बाप चलता है ये और बच्चों को परेशान करता है। तो हम कई बार क्या होता है ऐसे बच्चों को थोड़ा नॉटी है, और अगर लड़के होते हैं तो हम उन्हें और ज़्यादा कि अरे नहीं ये तो बदमाश है, ये तो है, लापता है, इसलिए ऐसे करते हैं। और इन चीज़ों को हमें बहुत ज़रूरी है ध्यान से। कई बार क्या होता है कि रिश्ते तो समय निकल जाते हैं, फिर हमें रियलाइज होता है कि ये बच्चा तो अपनी उम्र के लोगों बच्चों जैसा नहीं है, ये पिछड़ रह गया है। तो इसके सबसे अर्ली लक्षण 2 साल के जो बच्चे होते हैं, 2 साल के बच्चा, 1 साल का बच्चा तो बिना सहारे चलने लगता है, 1 साल में बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू कर देता है। 2 साल के बाद तो बच्चे ठीक बोलने लगते हैं, मम्मा पापा से आगे ठीक है, तो मुझे खाना दो, खाना चाहिए, पानी चाहिए, ऐसी बातें भी बोलने लगते हैं। तो ये सब लक्षण अगर आपको लग रहा है कि पिछड़ रहे हैं, बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से या अपने आस पड़ोस के बच्चों के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि एक बार अपने बच्चों के डॉक्टर को दिखा के पता करें कि ये बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ज़्यादा मोबाइल और ये सब के लक्षणों में हम भूल जाते हैं। बच्चा कोई बात नहीं है तो अपने में खेलता रहता है, ये इसको पसंद नहीं है किसी और के साथ बैठना, ये भी बच्चे बहुत मिलेंगे। ऑटिज़म बोलते हैं इस बीमारी को, इसमें बच्चा अपने में खुश रहता है। शुरू में तो माँ को बड़ा अच्छा लगता है, ये तो परेशान ही नहीं करता, इसको मोबाइल देके कोने में बिठा देते हैं तो घंटे वहीं बैठा रहता है, खाना भी नहीं मांगेगा हमसे तो। पर ये अच्छी चीज़ नहीं है। कोई भी बच्चा, नॉर्मल बच्चा ऐसा नहीं करेगा। वो चाहेगा कि मैं अपने पड़ोस वाले बच्चे के साथ खेलूँ, आज मैं उसके साथ वहाँ पे दौड़ भाग करके आ जाऊँ, मस्ती करके आ जाऊँ। और जिस बच्चे ने दोस्त नहीं बना रहा है, किसी से बात नहीं करना चाह रहा है, घर में भी तो मेहमान आते हैं, कहते हैं बेटा जाओ नमस्ते करो, देखो मिल के आओ, पर वो नहीं जाता है। नहीं देख करके वो उसको पसंद ही नहीं है किसी से मिलना जुलना। तो ये सब अर्ली लक्षण होते हैं। बहुत ज़्यादा दौड़ना वाला बच्चा या बहुत ज़्यादा ये दोनों कहीं ना कहीं विकारों का लक्षण है, इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जरूर बच्चे ऐसे ही हो गए आजकल, उनको वो जाना ही नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्या होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मैंने ये सब सवाल आपकी तरफ से पूछे हैं, पर हो सकता है कुछ ऐसे भी सवाल हों जो आपके मन में हो और मुझे नहीं ख्याल आया। आप में से कोई, हमारे चारों डॉक्टर से कोई भी सवाल पूछना चाहें पूछे। कोई प्रॉब्लम जो आपने फेस की हो, अपने जो इन परिवारों की याद देखभाल करते हैं, उनके हिसाब को याद आ रहा हो, इसके बारे में आप और जानकारी लेना चाहें। कोई मुश्किल केस जो आपने देखा हो, जिसमें आपको लगा हो कि इसमें क्या करना चाहिए था, अब आप सीख सकते हैं। सुनीता, इसके बारे में भी जो आपने भी कहा कि आजकल ये मोबाइल की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी बन गई है, इसके बारे में पहले तो उसका बच्चों को बीमार था। वहाँ पे तो बड़ी सारी मिल जाती है मेरे ख्याल से, तो हम लोग को कहते हैं तो अपन सामना करवाना पहले वहाँ पर अवॉइड कर जाते हैं, क्योंकि उसका काम कैसे चल रहा है ना, बाकी का बढ़िया होता है। बच्चे क्योंकि 2 बच्चे भी अगर एक साथ बैठे हैं ना, तो भी वो आपस में खेलने की बजाय वो फोन लेके ही बैठेंगे, आपस में दोनों एक उम्र के लेकिन नहीं खेलेंगे एक साथ। अभी मेरी आंटी के बच्चे आए दोनों, एक नंदा का एक आंटी का, दोनों सेम 5-5 साल के, बट फोन में लगाए तो खेल ही में फोन देखे। देखिए, जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब भी हम लोग भी नहीं दिया है। अधिकतर समय में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मैंने बोला है कि अधिकतर समय बच्चे देख के सीखते हैं और माहौल से सीखते हैं, चाहे स्कूल का माहौल है, घर का माहौल। अब हमने खाना बनाना है, हमारे पास टाइम नहीं है, या दूसरे काम से ये नहीं कह रही कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस बीच में हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, हमने उसको ऐसा चीज़ दे दिया कि वो बिजी रहे और हमें पीछे ना पड़े, या ये जो मुझे ये चाहिए वो बोली है ना। तो अब
ऐसी चीज़ें वो इतने टेक्निक से बनाई गई चीज़ें हैं, उसमें म्यूज़िक है, कलर्स हैं, उसके हिसाब से एनिमेशंस हैं, है ना, कार्टून्स हैं। और अगर क्या होता है, गूगल एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ आप कुछ सर्च करते हो, आप खुद भी देखता, कभी आपने कुछ सर्च किया, मान लो सपोज है कि आपने कुछ सर्च किया है, कोई खाने का कोई रेसिपी सर्च किया है, आपको उसके नीचे सारी वैसी ही रेसिपीज आ रही है ना। इसलिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप उसमें है। तो अब बच्चे को उसमें इतना मन लगा हुआ है कि उसने देखा, मान लो टॉम एंड जेरी देखना है, उसने एक देखा, गूगल को पता चल गया भाई इसका फेवरेट टॉम एंड जेरी है, तो सारी चीज़ें टॉम एंड जेरी दूसरे दिन टॉम एंड जेरी लेकर के आ रहा है ना। अब उसको उसका फेवरेट है मोबाइल, अब मोबाइल फेवरेट हो गया है क्योंकि उसकी पसंद की चीज़ें आ रही हैं। तो उसके सामने आप कौन सा कोई फेवरेट है, पढ़ाई लिखाई, आपके बाहर ले जाना, है ना, या फिर दूसरे बच्चे, या आप कह दो कि नहीं मैं ये दिला दूँगा, चलो खेलते हैं, तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जितना वो इंटरेस्टिंग है उतना माहौल इंटरेस्टिंग है उसको नहीं लग रहा। इसीलिए भी बच्चे में क्या हो रहा है, जब हम उन चीज़ों से, उस परिवेश से उसको अलग कर रहे हैं, उसकी चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है ना। अच्छा क्या लगता है, फेंक दे रहा है। अभी मैंने कभी देखा था टॉम एंड जेरी, आज क्या होगा उसमें वो देखता है, तो बच्चा अपने आप ही अपना करेंगे ना, तो उसी टाइम पे देखने की कोशिश करता है, और अपना ना करेंगे तो गुस्सा करता है। और एग्रेशन का लेवल इतना ज़्यादा है, आप देखो कि अच्छा एग्रेशन मतलब कि वो बोली तक या चिल्लाने तक सीमित नहीं है, हो सके तो वो कुछ काफ़ी फेंक दे, है ना, फेंक दे, या तो अभी गुस्सा का लेवल इतना ज़्यादा है कि वो नहीं समझ रहा कि मेरे पेरेंट्स हैं, या कौन है मेरे सामने, को कुछ उठा के मार दे, या दांत काट दे, छोटा बच्चे तो दांत काट दे, कुछ घर के आसपास कुछ सामान नहीं दिख रहा है तो उसको उठा के फेंक दे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो घर की चीज़ें जो मॉडर्न में एक जगह रखी हुई होती है ना, आपने बहुत अच्छी से रख दिया, इसका प्लेस यहाँ है, इसका प्लेस वहाँ है, तो सारी चीज़ें बाहर फेंक के आएगा, आंगन में फेंक के आएगा, है ना, बिल्कुल दरवाजे से बाहर फेंक के आएगा, मतलब उससे इतना ज़्यादा है कि तुमने मेरी चीज़ें दी थी, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाता हूँ, सारी चीज़ें फेंक के आएगा। तो गुस्सा का वजह भी कहीं ना कहीं हमने ही फेंक दिया है। क्या हो रहा है, एक समय ऐसा भी था जब वो सिर्फ हमें ढूंढ रहा था। आप याद करो, बच्चा कभी भी अपनी माँ को, भाई बहन को या अपना माहौल को ढूंढता है, और उस समय हम क्या कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि मुझे थोड़ा आराम कर दे, अच्छा तुम थोड़ा सा इसमें खेल ले, अच्छा मैं तुम्हें रील लगा के देती हूँ, तुम इसमें थोड़ा देखो, ये तो हमने दे दिया, लेकिन क्या हमने क्या किया कि उसको उसके हिसाब से चीज़ें पकड़ा दी। अगर हमने दूसरे दिन दे दिया तो परेशान तो करेगा वो। इसीलिए भी आप बिल्कुल भी ध्यान रखिए, आजकल एक और जो डायग्नोसिस बनती आ रही है वो वर्चुअल ऑटिज्म है। ऑटिज्म मैंने हमने बताया कि जब भी कोई बच्चा ऐसा होता है जो अकेले में रहना चाहता है ना, अकेले में रहना चाहता है, किसी के साथ आप कैसे समझोगे कि उसको ऑटिज्म है। जैसे 5 बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा का दिक्कत ये होगा कि वो किसी के साथ नहीं खेलेगा, बिल्कुल अलग खेल रहा है, अपने आप नहीं खेल रहा है, अपनी चीज़ों से खेल रहा है, उनके साथ नहीं बात कर रहा, वो आपसे आँख मिला के आपको देख नहीं रहा, आप उसको कुछ बोल रहे हो वो नहीं सुन रहा, उसको लगेगा आपको भी सुन नहीं रहा, है ना, वो कुछ समझ नहीं रहा, ठीक है। इस तरह चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ गई। अब जो वर्चुअल ऑटिज्म है, मोबाइल देख के उसको अब उसकी दुनिया इतनी अच्छी लग रही है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे चिल्ला रहा है, आप इतनी हमारा आवाज़ लगा रहे हो, उसको सुनाई नहीं देगा, आप उसकी पसंद की चीज़ें बना के आ रहे हो, उसको देखने को मोबाइल के साथ ही खा रहा है, यानी कि हमने उसको कितनी खराब चीज़ें उसकी हैबिट में डाल दी है। बहुत सारी लेडीज होती है कि डिस्चार्ज को लेकर के चाहती रहती है कि ऐसा होना नॉर्मल है, और बड़े जो पॉजिटिविटी माता जी हमारे पास में, तो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर होता है, तो सभी का पैदा होता है इलाज की प्रक्रिया से बाहर। तो ये वजह से नहीं करना है, माहवारी शादी के समय में जो अभिभावक होती है मान के आपको कहना जा रहा है कि नॉर्मल है, ऐसा नहीं, इसीलिए कभी बच्चेदानी का कैंसर हुआ, बच्चेदानी की मुंह का कैंसर, नहीं करना है, आपको जाकर के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
ब्रेस्ट फीडिंग पे मैं ज़रूर एक बात बोलना चाहती थी कि हमारे देश में ये तो ऐसा तो माओ को पता है कि हमें स्तनपान कराना है, बच्चे को माँ का दूध बेस्ट है। आजकल टीवी पे भी बहुत एड्स आते हैं और हम ये सब देखते हैं। तो ज़्यादातर गाँव वगैरह में भी मैंने देखा है माएँ पिलाती हैं। पर एक दो पॉइंट जो मैं उसके बारे में ज़रूर कहना चाहती हूँ कि एक तो 6 महीने की उम्र तक हमें बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है। चाहे वो माँ वर्किंग हो चाहे ना हो, पर कोशिश करना है कि 6 महीने तक तो बच्चे को कोई रोटी, कोई जन्म रोटी, कोई चूरन चटनी चखना कुछ नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है। होता क्या है, जैसी गर्मी होती है वैसी दादी नानी छोड़ जाती है, अरे तुम्हारे डॉक्टर पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, ये पानी पिला दो, अरे ये तो मुँह सूख रहा है पानी पिला दो। पर देखिए समझिए, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध क्यों कहते हैं? एक तो पोषण, सबसे अच्छी बात है कि वो माँ का जो दूध है वो उसी बच्चे के लिए पूरी तरह बना हुआ है, तो बच्चे को सारा तो पोषण मिलता है। दूसरा इन्फेक्शन, हम ऊपर से कोई भी चीज़ देते हैं तो बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है। 6 महीने तक बच्चा इतना छोटा है कि उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं है, तो इसीलिए 6 महीने तक हम ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। कभी इमरजेंसी पड़ती है, जिससे हो जाते हैं, कोई हमें कहीं जाना पड़ गया, माँ को 10 घंटे के लिए कहीं जाना था, तो भाई हम क्या करते हैं, हमने तो ऊपर का दूध गाय भैंस की नहीं पिला दी, बकरी का दूध पिला दिया। पर हम समझिए एक बार भी पिला दिया तो हमने उसका फायदा नष्ट कर दिया। होता यही है कि एक दिन में क्या होता है, थोड़ी सी देर की तो बात है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि माँ का दूध निकलवा थोड़ी है ना। एक बार माँ पिला के चली गई, 2-3 घंटे की बात है, तो एक बार हमने ऊपर से जो माँ का दूध निकलवा के कटोरी में रखा है वो भी आप पिला सकते हैं। सिंपल फ्रिज में रख के उसे हम 6-8 घंटे रख सकते हैं, ठीक है, तो वो खराब नहीं होगा, वो बिना गर्म करें। लेकिन ऐसा नहीं है, फ्रिज से बाहर निकाल के उसको रूम टेम्परेचर में आप ले आओ, पर गर्म नहीं करना है गैस, ठीक। और वो बच्चे को पिला दीजिए, 3 घंटे बाद आपने एक बार पिला दिया और 3 घंटे बाद माँ आ सकती है वापस, तो 5-6 घंटे हम निकाल सकते हैं अगर माँ का दूध निकाला हुआ है। 6 महीने के बाद अब दूसरी तरफ आती हूँ कि कुछ माएँ क्या करती हैं कि माँ का दूध अमृत है, ये सोच के हम 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे ही पाले जाएंगे। माँ का दूध, ऊपर का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, मतलब दूध के अलावा बच्चे की डाइट में कुछ है ही नहीं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मैं बच्चों के डॉक्टर होने के नाते देखती हूँ कि 1-1.5 साल तक के बच्चों में अन्न इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। कोई उन्हें ना रोटी खिला रहा है ना दाल, उन्हें नहीं खाता है, वो दादी के साथ में 1-2 कस्सा खा लेता है, पर ये खाना नहीं है। शुरुआत में अगर बच्चे का जो पोषण है ना वो हैम्पर होता है, मतलब कम होता है, तो बच्चा मिट्टी खाना शुरू करता है, कहीं चिड़चिड़ा रहता है, माँ का दूध नहीं छोड़ता। आप देखो ये, और खून की कमी, दूध में रहने वाले बच्चों में खून की कमी बहुत होती है, जो हम आए दिन देखते हैं, खासकर राजस्थान में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दूध पे बहुत है, दूध, छाछ, दही, बस इसी पे भूखे रह जाते हैं। तो ये भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि 6 महीने के बाद बच्चे में पूरी आहार इंट्रोड्यूस करना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे आप लोग जाते हैं गाँव में, तो ये चीज़ ज़रूर बताइए कि 6 महीने के बाद बच्चे को एक एक करके सूजी, दलिया, जैसे अभी केला है, बहुत अच्छा लगा मुझे, देखो छोटा सा बच्चा था, मम्मी के पास उसे केला खिला रही थी, तो ये बहुत अच्छी डाइट है, केला मैश करती है, सॉफ्ट चीज़ होती है, बच्चा 6 महीने के बाद बहुत आराम से ले लेता है। तो केला है, सूजी है, दलिया है, दाल, रोटी भी दाल बनाइए, चम्मच से तोड़ के बच्चे को चम्मच खिलाइए। इस तरह से धीरे धीरे 1 साल की उम्र तक आते आते आप बच्चे में बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो आपके घर में बनती है। कोई सरल है, कोई पैकेट वाला सामान नहीं बता रही, सिर्फ आपके घर में जो रोज सामान बनता है उसी में से। मिर्च खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, सब कहते हैं मिर्च ही है ना, इसे खाता नहीं है, तो मिर्च क्यों डालना है? बच्चे को मिर्च नहीं खिलाना है, पर खाना खिलाए। बड़ी दूर में होता है, बहुत समय हो गया है, और अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछना चाहें तो फिर PCOS की प्रॉब्लम है, वैसे आजकल है ना, हर किसी बच्चे की PCOS की प्रॉब्लम है, और थोड़ा तो देखते हैं क्यों हो रहा है, और इसका मेरे ख्याल से ज़्यादातर मैंने देखा है, मतलब मेरी जानकारी में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक तरह ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। ट्रीटमेंट है थोड़ा सा वो हो रहा है, और इसका क्या है जिससे हम मिला थोड़ा सा 5 मिनट इसके PCOS जो है बेसिकली आप ये समझे, इससे सुनते लोग बहुत डर जाते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, एक्चुअली समय के साथ में हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है बच्चों का। वेट आपने देखा होगा ज़्यादातर बच्चों का ज़्यादा होता है, फिजिकल वेट ज़्यादा भी नहीं होता है तो फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, इस वजह से बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे अपना नॉर्मल जो आप ये समझे तो माहौल यहाँ
और नॉर्मल एक्सेस बनता है, जिसकी वजह से पीरियड नॉर्मल होने के ठंडे दिन में क्या होगा, ये ठंडा ठंडा शुरू होता है और 30 दिन में मान लीजिए वो पूरा 15 दिन में परिपक्व हो रहा है और ये 15 दिन में पड़ता है और पीरियड आ जाता है बच्चियों को। जो जिसमें की फिजिकल एक्टिविटी कम होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब बैठे रहना, मोबाइल चलाते रहना, ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा चीज़ ऐसा नहीं है कि बाकी एक्सपोजर एनवायरमेंट में हमारे बहुत सारी चीज़ें को आजकल कैंसर ज़्यादा है, वो सब चीज़ें हमारे खान पान में ऐसा चेंज हो रहा है, जंक ज़्यादा खाते हैं, उस वजह से बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो मुझे तीसरे चीज़ें कमी कर रहा है। मतलब नॉर्मल अंडे में एक अंडा नहीं बनता है, छोटे छोटे बहुत सारे केमिकल बनते हैं जो ना हार्मोन के ऊपर भी ट्रीट करते हैं, ना समय पे उठते हैं, इस वजह से जब बच्चों को पीरियड आता है, पीरियड एक बार आएगा फिर सस्पेंड हो जाएगा और हो जाएगा, 3-4 दिन बाद पीरियड आएगा, फिर उसके बाद में जब आएगा तो अंदर भी परत बचना नहीं, इतनी मोटी होगी वगैरह नहीं है, वो चलता रहेगा। तो इसलिए एक तो डरे नहीं कि कोई बीमारी नहीं है, बच्चे में बहुत टेंशन हो रहा है इस बात को लेकर, हर दूसरी बच्चे से बता भी लेके आते हैं कि मुझे PCOD है, तो उसमें हम यही सिखाते हैं कि बेटा ये लाइफस्टाइल डिजीज है, थोड़ा सा आपको अपना ऐसा नहीं बॉडी का पतले चमड़ हो जाएगा, अपना कुछ परसेंट भी वेट कम करोगे बॉडी में हॉर्मोन्स जो एनवायरमेंट है वो चेंज होगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ अपनी, ये सब चीज़ें करने से थोड़ी बहुत हमें हॉर्मोन की हेल्प लेकर के हम उनके पीरियड को नॉर्मल लाते हैं। जैसे जैसे लाइफस्टाइल आपका नॉर्मल होगा, वेट कम होगा, अंदर का हार्मोनल एनवायरमेंट ठीक होगा, PCOD अपने आप ठीक होगा। दूसरा चीज़ जो महिलाओं को दिक्कत आती है, सबको सब शादी हो गई है उसके बाद होता है तो ये भी चिंता होती है कि बच्चे कैसे होते हैं, बहुत सारी जानते हैं बच्चे नहीं होते, ऐसा नहीं है, वही अंडा बच्चा बनने के लिए चाहिए होता है, उसको हम थोड़ी दवाओं के माध्यम से हेल्प करते हैं, तो दिमाग में इसका बोझ नहीं डालना है किसी तरह का, हमें क्या करना है, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़वानी है, फूड हैबिट्स चेंज करनी है, जंक कम करना है और थोड़ी बहुत डॉक्टर की मदद लेने की है, लेकिन इसको दिमाग में नहीं बैठाना, क्योंकि आजकल किसी में जो कहते हैं ना कोई भी बीमारी शरीर में कम और दिमाग में ज़्यादा घुस जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को उससे और बढ़ती है उसकी जो बात आ गई शरीर में सूखे कम हो गए तो वो स्ट्रेस क्या दे रहे हैं, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें हैं जो कि लोग डॉक्टर की हेल्प से आपका काम हो सकता है, ताकि आपको जो है चेंजेस बताएंगे अपनी लाइफस्टाइल में जो करेंगे सब कुछ आप टेकअप कर सकते हैं। अब ये समझ रहे हो कि एनवायरमेंट में बताया मीडिया का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, खान पान चेंज हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी चेंज हो रही है, आपने देखा होगा 14 साल के बच्चे को पीरियड आते हैं, पहले एडवांस एज में आते हैं, बाकी बोले कि मेरे को 18 साल के उम्र से पीरियड आता है, मुझे 2 साल की उम्र था, ये सब अपने एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, ये सब एनवायरमेंटल डिजीजेज हैं, जो हमारा खान पान रहन सहन चेंज हो रहा है, क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल जो पुराना था वो तो अब विदेशी लोग अपना रहे हैं, हम उनका लाइफस्टाइल लेके बैठ रहे हैं, इसकी जो खामियाँ जो बीमारियाँ उनमें है ठीक है, अब हमारी पॉपुलेशन में दिख रही है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल हम ले चुके हैं, तो अपना जो होता था ना जल्दी उठना है, फिजिकल वर्क करना है, जल्दी सोना है, ये सारी चीज़ें जो है ये अपनी लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा, खान पान अपना पुराना खान पान लाना पड़ेगा, फिर बीमारियाँ जो डायबिटीज हाइपरटेंशन PCOD जैसी बीमारियाँ निवेश चली जाएंगी, इसका स्ट्रेस भी लेना थोड़ी बहुत जब डॉक्टर से चलिए वो हम कर सकते हैं, बाकी आप लोग जो मोबाइल में कहते हैं ना जब आप आए अस्पताल तो ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो अपने दिमाग में किसी और ने डाली होगी, किसी बच्चे ने पूछा होगा, किसी 45 ईयर की लेडी ने पूछा होगा, तो सब आप सबसे हमसे क्लियर कर लें और फिर उनको वापस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके आना चाहिए और फिर हम ठीक कर सकते बाद में आज जो बातें हम लोगों ने आपके साथ कही थोड़ी बहुत जानकारी मिली, अगले कुछ महीनों में अगर कुछ जानकारी किसी भी एक महिला में बच्चे में आपको लगे कि उसका फायदा होगा तो आप मैम को बताएं, मैम शोभल मैम को बताएंगी, शोभल मैम मुझे बताएंगी और मैं इन लोगों को बताऊंगा तो इनको खुशी होगी।